हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, प्रभु तेरे साथ प्यारे हिम्मत न हारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, प्रभु सबके साथ प्यारे हिम्मत न हारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, प्रभु सबके साथ प्यारे हिम्मत न हारिए। हिम्मत न प्रभु न बिसार, हिम्मत न प्रभु न बिसार, प्रभु तेरे साथ प्यारे हिम्मत न, हिम्मत न प्रभु न बिसार, प्रभु सबके साथ प्यारे हिम्मत न। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, भजन में सब भक्तों नाच नाच गाइए। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, ताली बजा के सब लोग झूम झूम गाइए। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, प्रभु सबके साथ सब हिम्मत न हारिए। हिम्मत न प्रभु न बिसार, हिम्मत न प्रभु न बिसार, प्रभु तेरे साथ प्यारे हिम्मत न हार। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। भैया एक बात याद करिएगा, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, प्रभु हम सबके साथ प्यारे हिम्मत न हारिए। एक बार प्रभु को अपना खास रिश्तेदार या कुछ मांग के तो देखो, वो आपको स्वयं नहीं छोड़ेंगे। ये तो हमारे बस में है, इनके बस में हम लोग नहीं हैं। इनसे बड़ा हम लोग हैं जी। भगवान कब बोल दिया कि मैं भक्तों से बड़ा हो गया? मेरे प्रभु कभी नहीं बोले कि मैं भक्तों से बड़ा हूँ। अभी तो मेरे राम जी ने स्वयं बता दिया कि भक्तों से मैं छोटा हूँ। भक्त ही नालायक हुए हैं कि उनके काबिल बन ही नहीं सकते। इसीलिए हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, प्रभु हम सबके साथ प्यारे हिम्मत न हारिए। आपके जीवन में कभी ऐसा लगे कि जीवन में असफल हो गया हूँ देवेंद्र भैया, तो कुछ मत करिएगा।
माता पिता के चरणों में चूम करके खूब आंसू बहाइएगा। माता पिता जिस दिन आपके सर पे रो करके सर सहला देंगे ना, भैया मैं यहाँ से वादा कर रहा हूँ, ये यहाँ से सत्य बात बोल रहा हूँ, उस दिन आपको विजय होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन माँ पिता का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए, जानते हैं हनुमान जी उनका क्यों जराए? इधर जब हनुमान जी जाने लगे ना, उनको कुछ पता नहीं है कि मुझे लंका दहन करना है कि क्या करना है। पेड़ पर बैठे थे, करो विचार करो का भाई, ऊपर बैठे हैं पेड़ पर। उसी समय उनको हनुमान जी विचार कर रहे हैं। आप लोगों का हाल चाल कथा में होता है क्या? सारा हालचाल कथा लगते ही करने आप लोग, घर नहीं करते हालचाल? प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की। लगते हैं लोग विघ्न करने। हम कहाँ बता रहे थे? हनुमान जी, यही होता है। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, करो विचार करूंगा भाई। अब हे भाई हनुमान जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय त्रिजटा सीता माता से बोल पड़ी, सपने हो बानर लंका जारी। हनुमान जी लंका नहीं जलाए, लेकिन त्रिजटा सीता माता से बोल पड़ी, हे पुत्री मैंने रात में सपना, भयानक सपना देखी हूं मैं, ऐसा कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, सब सेनाओं को मार भी दिया। हनुमान जी सोचे बानर, बानर तो मैं ही आया हूं यहाँ, और मेरे अलावा कौन बानर है? मैं बताऊं, लंका दहन नहीं हुआ, लेकिन वहां त्रिजटा को स्वप्न आ गया। क्यों? प्रभु की कृपा। जानते हैं क्यों? हनुमान जी के कारण लंका नहीं जला। राम जी का कृपा था साक्षात हनुमान जी के ऊपर। क्यों? पाछे पवन तनय सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बोलावा। राम जी जानते थे दीपक भैया कि हनुमान के अलावा जामवंत सुग्रीव भी मेरा काम करने वाले नहीं हैं, वो नहीं कर सकते। इसीलिए जाने काज प्रभु निकट बोलावा, हनुमान पुत्र इधर आओ। जब हनुमान जी आ गए तो क्या किए राम जी? परसासीस सरोह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जाने। कर मतलब अपना खुद का मुद्रिका, दिन जन अपना खास जन जान करके राम जी कोई अपना खास जान करके हनुमान जी को देखते। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखहि सुर त्राता। मेरे प्रभु सब जानते हैं कि हनुमान के अलावा मेरा काम करने वाला कोई नहीं है। तब राम जी ने हनुमान को बुलाए। माता पिता को भी उसी पुत्र पर विश्वास होता है जो पुत्र लायक हो ना। जो नालायक पुत्र है, माता पिता का तो उस पुत्र पे दिल टूटा रहता है। अब जिस माता पिता के पुत्र गांजा पिए, शराब पिए भैया, बीड़ी पिए, भांग खाए, उस माता पिता को क्या लगेगा? बोलिए, क्या कैसा प्रतीत होगा? शर्म आएगी माता पिता को कि मेरा बच्चा 1 रुपए कमा भी नहीं रहा, ना तो इसका सम्मान है समाज में, ना तो 2 रुपए की आमदनी है, और नहीं तो प्रतिष्ठा ले रहा है। ये ध्यान होगी माता पिता को। लेकिन जिस माता पिता के बच्चे को समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, सोचो वह माता पिता अपने आप को कहेगा कि भगवान मैंने लायक पैदा किया, ये प्रभु तुमने मेरे पुत्र को लायक बना दिया, दुर्योधन न बना करके बल्कि कृष्ण बना दिया। तो माता पिता को बड़ा प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार जब भी कोई भक्त राम जी को अधिक प्रिय लगता है, ना प्रेम करता है, तो राम जी उसे नहीं छोड़ते, राम जी अपने हृदय में बसा करके रखते हैं। ऐसे मेरे राम जी हैं। आइए विषय पर चलते हैं। कहने का मतलब वही है सोई जो राम रच
राम जी पहले से ही रचना करके रखे थे हनुमान को ही जाना है, और हनुमान लंका नहीं जलाएगा तब तक उसको सोने को मिल जाएगा कि किसी वानर ने लंका जला दिया। और हनुमान जी सुने ना, उन्हें स्वयं इतने बड़े विद्वान हनुमान जी, उनको स्वयं समझ में नहीं आया नीतीश भैया कि हाँ राधे राधे हमारा ध्यान तो सबके ऊपर रहता है। जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब प्रभु शादी ब्याह करके अपने घर अयोध्या धरती पर आए, क्या हुआ? नए की तरह, हमेशा की तरह उसी समय से लेकर के आज तक बधाई रुकी नहीं। जब से भगवान का जन्म हुआ है तब से लेकर के तब तक, जब तक ब्याह करके अपने घर नहीं आ गए, नित हमेशा की तरह नया बधाई अभी तक बज रही है। जो भी कलाकार आए हैं सत्ता बयाना पे दशरथ जी के यहाँ, उनका विदाई भी अभी नहीं हुआ। कोई कलाकार का दशरथ जी विदाई नहीं किए। नाचने वाली अप्सराएं आई हैं। हाँ, इंद्र दरबार की उस पुरोसी रंभाव का मेनका आई हैं। बड़े बड़े धर्मोपदेशक आए हैं, बड़े बड़े ढोलक बजाने वाले आए हैं। प्रयागराज धाम से महाराज दशरथ के दरबार में नित नव मंगल मोद बधाए। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार फिर संकेत कर दिए, एक बार सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। एक बार अपने सहित समाज को लेकर के दशरथ जी अपने राज सिंहासन पर रघुराज विराजे थे। दशरथ जी का एक और नाम है रघुराज। प्रेम से बोली रघुराज महाराज की जय। महाराज रघुराज अपने राज दरबार में मुकुट रघुवंश मुनि महाराजा धर्मधन दशरथ जी अपने आसन पे आसीन थे। तब तक पहले कभी शीशा लेकर के राज दरबार में अपना चेहरा नहीं देखे, लेकिन मानो आज कुछ समय उनका अलग बिगड़ने वाला है। गोस्वामी बाबा की कलम चाह करके भी लिखने को मजबूर हो गई। क्या? श्रवण समीप भय शीत के साथ, मनहु जरठपन अस उपदेशा। जैसे ही महाराज दशरथ जी दर्पण लेकर के अपने शीश को देखे, कान के समीप सफेद बाल हो गए हैं। पहले जमाने में कानों के समीप या दाढ़ी या बाल सफेद हो जाता था तो लोग कहते थे भैया अब बूढ़े हो गए ना। लेकिन आज क्या है, सफेद बाल, वो शुक्र मनाइए कि दशरथ जी के शासन काल में डाई नहीं था, मेहंदी नहीं था बाल कलर करने के लिए। लेकिन आज क्या है, सफेद होकर के लोग जबरदस्ती काला पे काला करते जा रहे हैं। बाल भी काला करते हैं। वैसे सीताराम जी महाराज की जय। अपना बाल कलर कितने लोग करवाते हैं, नया तो हचक गया है। और कोई और देखिए मैं क्या करता हूँ, शर्माने वाली बात नहीं। देखिए भैया कौन कौन करता है बताइए। तब ऐसे धर्मात्मा यहाँ सिंहपुर में पड़े हैं, शिला थे। लेकिन दशरथ जी का बाल मानो दादाजी के जैसा सफेद हो गया। तो दशरथ जी को लगा क्या, नृप जुगराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म धन्य कर ले। उनके मन में विचार आया महाराज दशरथ जी के कि अपने राम को राजगद्दी दे करके और हे दशरथ अब तुम्हारा चौथे पन पायो सुचारी, चौथे पन में तो पुत्र की प्राप्त हुई, अब तुम्हारा पांचवा छठा पन आ गया। रे दशरथ तू कितना बड़ा मूर्ख है, छठे पन में भी तुम अभी तक राजपाट अपने पुत्र को दे नहीं पाए। रे दशरथ तुम कैसा धर्मात्मा हो, धिक्कार है। मानो जरठपन असुभ देशा, मानो उनका एक एक रोमा एक एक चीज उनको धिक्कार रहा हो दशरथ जी को। रे दशरथ अब तेरा राजपाट
करने का समय आ गया। बड़े प्रकार से दशरथ जी निराश होकर के गुरुदेव के पास आए। अरे कहई भुआला सुनिया मुनि नायक भय राम सब विधि सबलाय। महाराज गुरुदेव महाराज के शरण में गए, बोले गुरुदेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। दशरथ जी अपने गुरुदेव महाराज के शरण में चले गए, बोले गुरुदेव करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। तब गुरुदेव बोले हे राजन, हे कौशलेश, हे अवधेश, हे नरेश, हे महेश, हे परेश, हे रघुराज, आपकी सदा जय हो। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। कहिए राजन कैसे आगमन हुआ? तब राजा बोले भय राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव मेरे पुत्र बड़े राम जो हैं वो सब प्रकार से सब लायक हो गए हैं, सब प्रकार से सब लायक। भय राम सब विधि सब लायक। ये बताइए आज तक सब प्रकार से सब लायक कोई बना है क्या? आज तक पूर्ण कोई बना है क्या? नहीं ना। लेकिन मेरे राम जी राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। भगवान मेरे सब लायक हो चुके हैं। राजा जी गुरुदेव महाराज से हाथ जोड़ करके बोले, बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई। मानो दशरथ जी के मन में कितनी बड़ी चाह भक्ति है अपने पुत्र को राजा बना देना। देखिए हर माता पिता का इच्छा होता है कि यदि मेरा पुत्र ब्याह करने योग्य देवेंद्र भैया हो गया है ना तो तुरंत बहू ला देना चाहिए। और यदि पुत्री जवान हो गई है, पुत्री सयानी हो गई है तो पुत्री को भी अब दामाद खोजने की इच्छा होती है। ये माता पिता की इच्छा होती है ना। इसी प्रकार दशरथ जी के मन में शादी ब्याह तो हो गया, लेकिन अब राजा बनाने का विचार आ गया। एक अभिलाष एक मान मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। नाथ राम करि होहि युवराजु करिय कृपा कर करिय समाजु। गुरुदेव अपने पुत्र को मैं राजा बनाना चाहता हूँ। हे गुरुदेव अब आप शीघ्र शीघ्र आज्ञा दीजिए और मुझे सब प्रकार से सब विधि विधान बताने का कृपा करिए, क्योंकि जब तक आपके जीवन में गुरु का आज्ञा नहीं मिलेगा, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक भगवान का पूजा पाठ भी करना व्यर्थ है कि नहीं? गुरु गोविंद दो करे का के लागो पाओ बलिहारी गुरु आपरो गोविंद दियो बताए। इधर गुरु वशिष्ठ जी बोले हे दशरथ हे राजन, यह तो बड़े प्रसन्नता की बात है। हे राजन सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युग रहा। राजन आप तुरंत आप बेग विलंब न करिए, विलंब मत करिए, उठने में भी देर मत करिए, तुरंत जाइए बेग मतलब तुरंत। और जैसे राम जी बोले बेग आने जल पाए पखारू केवल को, उसी प्रकार गुरुदेव बोलते हैं बेग विलंब न करिए, नहीं तो बेग विलंब न करिए साज
राम होई जुबरार। राजन अब शीघ्र जाइए, अब देर मत करिए। कहा मुनीस अहो भटमानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। राजन आप सारे तीर्थों का, गंगा सागर, चित्रकूट का, हर जगह के तीर्थों का जल ला करके एक कर दीजिए। हाँ, क्योंकि अब विलंब के ही कारण की जय। अब विलंब मत करिए। इधर गुरुदेव को तब नारायण वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे पठाए। इधर दशरथ जी गुरुदेव महाराज को बुला करके राम जी के यहाँ नियम संयम क्या होता है सब समझाने के लिए भेज दिए गुरुदेव के यहाँ। इधर राजा क्या किए, मुदित महीपति अंदर आए, सुचि सेवक सुमंत्र बुलाए। उधर राजा गुरुदेव भगवान को राम जी के यहाँ भेज करके अपने स्वयं अपने दरबार में आकर के क्या किए, सुच सेवक सुमंत्र को बुला करके सबको सूचना भिजवा दीजिए, सूचना भिजवा दिए। हाँ, जैसे हम लोग गांव में किसी को, एक आदमी को बोल देते हैं कि भैया कथा हो रही है पूरे गांव में बता दो ना, वैसे ही सुचि सेवक सुमंत्र बुलाए। इधर गुरुदेव राम जी के महल में आ रहे हैं, लेकिन जब गुरुदेव आ रहे हैं तो क्या किए, अरे गुरु आगमना सुनत श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव महाराज जैसे ही प्रभु को पता चला मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे गुरुवर आ रहे हैं, बड़े प्रेम से स्वयं अपने से चल करके राम जी अपने दरवाजे पर चल गए। गुरुदेव के चरणों में दंडवत करके प्रणाम हो गए। बोले गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने, गुरुदेव महाराज बोले राम से, राम भूप सजल अभिषेक समाजू, हाँ चाहत देन तुम्हें ही जुबराजू। राम, राजा के मन में यह विचार आया है कि राम आपको महाराज राजपाट देना चाहते हैं, सो अब नियम संयम से कैसे रहना है यह सब मैं आपको बताने आया हूँ। अच्छा एक बात दर्शन करिए, गुरु गृह गयऊ पहन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। उनको अल्पकाल में सब विद्याएं आ गई और कुछ जानने की जरूरत प्रभु को कुछ नहीं है, सब प्रकार से सब विद्याएं आ गई। तब ये बताइए, राम धाम सिख दे न पठाए, आखिर ऐसा कौन सा शिक्षा बाकी रह गया जो दशरथ जी गुरुदेव को भेज दिए? आप लोग विचार करिए बेटा, आप लोग विचार करिए, ऐसा कौन सा बात है? जवाब है नहीं? अच्छा भैया, हाँ राजनीति। इसीलिए कहते हैं संतों के संग लाग में थोड़ी सबकी बिगड़ी बनेगी। यह सत्संग का दिन है कि अच्छा भैया बता दिए, नहीं इनका भी बस नहीं था कि बता दें, क्योंकि मुझे पता है कि सुनकर से लेकर जहां जहां रखा हुआ है सुनने आए हैं। तो ये भैया को एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग से विवेक भी नहीं होता। लेकिन सत्संग कैसे होगा? पहले ये सोचिए, बिन सत्संग संतों के संग से ज्ञान मिलने वाला नहीं है। कोई किसी को पूरा रामायण ही क्यों न याद हो, वह कथा नहीं कर सकता। हाँ, किसी को पूरा चौपाई याद क्यों न हो, वह भाव नहीं बता सकता। कौन बताएगा?
जो सत्संग किया है, जो गुरु की सेवा किया है, हाँ, जो वैसा कर्म किया है, तब जाके कथावाचक बनता है। इसी को हमें मुझे पता है, ऐसे ऐसे विद्वान हैं चौपाई वगैरह रामायण याद किए हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि कथा कहते ना? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होए। सत्संग कैसे मिलेगा? वो भी राम कृपा बिनु सुलभ न। जब राम की असीम कृपा किसी पर होगी तभी कथा सुनने का समय मिलेगा, और तब जाके अस विवेक जब दे विधाता, जब अस विवेक ऐसा विवेक बुद्धि भगवान देंगे, तब जाकर के कथा में हमारा सुनने का मन करेगा, कथा में बैठेंगे। वही बात है राजनीति। गुरुदेव राजपाट के बारे में नियम संयम कैसे करना है, वही सीख देने के लिए राजन भेज दिए। गुरुदेव सारी बात बताए। जब गुरुदेव सारी बात बता करके क्या किए, चल पड़े कहा? अपने आश्रम में। इधर प्रभु के मन में खोट आ गया। भगवान करुण भाव में हो गए, भगवान को दुख होने लगा। क्या बोले? देखिए, जो भाव आज राम जी के मन में है, वह भाव भगवान करे हर भाई के अंदर हो जाए। राम जी सोचे, हे विधाता, मुझे बड़ा होने का सजा मिल रहा है क्या? क्या ये धर्म है? क्या ये जरूरी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर? ये राम जी बोले अपने को, मेरे प्रभु बोल रहे हैं। अरे मैं बड़ा हो गया तो क्या हुआ? अरे मैं राजा क्यों बन सकता हूँ? क्या मेरा भारत काबिल नहीं है क्या? क्या लक्ष्मण नहीं बन सकता क्या? जन्म में एक संग सब भाई, और क्या भोजन शयन की ललिकाय, विमल बंस यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। मैं बड़ा हूँ, इस कारण से यदि मुझे राजा बनाया जा रहा है तो मेरे साथ अधर्म और अन्याय हो रहा है। इधर क्या हुआ? उधर राम जी सोच रहे हैं मन में, तब तक राम जी अपने देवताओं को बुलाए। अरे ओ देवताओं, सब लोग आओ। 56 कोट की देवी देवता राम जी के पास अयोध्या में आकर के उनको प्रणाम किए। बोले प्रभु कैसे याद किए? बोले अरे कैसे याद किए नहीं, जल्द से जल्द कुछ तुम लोग व्यवस्था करो, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हमारा दोष मत देना। अरे कोई विघ्न करो रे। नहीं देवताओं, मैं तुरंत अगर राजा बन गया तो वनवास में जा नहीं पाऊंगा। वो घर घर आनंद छाए, घर घर बाजा ही बाजा में विविध विधान से बाजा बज रही है। ढोलक अलग बज रहा है, आर्गन अजग बज रहा है, गिटार सितार बांसुरी किनारे बज रही है, नाचने वाली अलग नाच रही है। विविध प्रकार से बाजा बज रहा है अयोध्या में, लेकिन सबको आनंद आ रहा है। लेकिन यह सिंहपुर का जो बधाई है ना, सिंहपुर वालों को तो बड़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। कौन? विघ्न मना वही देव कुचाली। आज यहाँ राम जी राजा बनने वाले हैं। आज देवता लोग देख करके चल रहे हैं कि सिंहपुर वाले भी बड़ी गलत हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं। भगवान को वनवास में भेज करके ये मूर्ख राम कथा सुन रहे हैं और गा रहे हैं क्या? घर घर आनंद छाए अयोध्या। झुम झुम के
आनंद छायो यही सिंहपुर नगरी में। बड़े प्रकार से अयोध्या में घर घर बधाई बज रही है, लेकिन तिन्हई न सोहाय अवध बधावा। इधर राम जी सब देवताओं को बुला करके बोले, हे देवताओं जल्द से जल्द कोई उपाय करो, नहीं तो मैं राजा बन जाऊंगा तो सब काम बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हाँ देवता लोग बोले, हे राम जी आप ही कुछ करिए, हमारे बस का कुछ भी काम नहीं है। राम जी बोले, हम क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना हो आप देवताओं का काम है। आप लोग करिए, सरस्वती माता को बुला करके किसी का मती मारिए, किसी तरह मुझे वनवास भेज दो। वनवास भेजने का काम तुम देवताओं का है, बाकी वनवास में क्या करना है ये काम मेरा है। राम जी बड़े प्रकार से देवताओं को समझा करके देवताओं के सर पर संकट थोप करके अपना जान बचा लिए। उधर देवताओं का प्राण संकट में पड़ गया कि राम जी को हम पे थोप दिए, अब मैं क्या करूं। तब क्या किए, सकल कहानी कब हो यही विघ्न मनावहि देव कुचाले, तिन्हई न सोहाय अवध बधावा। चोर ही चंदिन रात नहीं भावा। जैसे चोर को रात अच्छा नहीं लगता, जैसे शराबी को पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता, जैसे भगवान के भक्त को पियाती शराबी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या की बधाई और सिंहपुर की ये धूमधाम अच्छा नहीं लग रहा। मना रहे हैं, हो सकल मना वही कब हो यही नारी, विघ्न मना वही देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाते हैं कब बच्चे पड़ जाए, कब अनर्थ हो जाए, कब ऐसा अनर्थ आ जाए राम जी राजा न बने। जबकि हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो क्या करते हैं, हे गणेश जी महाराज आप मंगल के दायक को सब काम मंगल से करना, कोई अमंगल ना हो। हेलो, कोई अमंगल ना हो। भगवान सभी देवी देवता मिलकर के विपत्ति हमारा विलोक बड़ी मात करे सोई आज। माँ हम देवताओं पर बड़ा विपत्ति आ गया है, संकट। हे माँ शीघ्र प्रकट हो। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति प्रेम से बोले शारद मई जाती। देवता लोग बड़े प्रकार से माँ को बुलाए और माँ प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो शारदे मैया की। कहो देवताओं तुम सब कैसे याद किए। हे माँ विपत्ति हमार बिलो की बड़ी, माँ तू करही सोई आज। माँ
आज हम देवताओं पर बड़ा विघ्न आ गया है, कोई ऐसा उपाय करो जिससे राम जी वनवास चले जाएं। मुझे अयोध्या का बधाई अच्छा नहीं लग रहा। देवताओं की ये बात सुन करके माँ सरस्वती के मन में बड़ा विचार आया। अरे माँ आवेश में आ गई। सरस्वती माता बोली, ऊंच निवास नीच करतूती, कहीं न सकई पराग विभूति। तुम देवता ऊंचे आसन पर बैठने वाले, बैठते हो ऊंचे आसन पर और नीच करतूती, तुम्हारा कर्म नीच है, गंदी सोच है। देवताओं तुम लोगों को लज्जा नहीं आती, धिक्कार है। तब देवता लोग हाथ जोड़ के बोले, माँ आपका ये डांट, आपका ये प्रेम मुझे अच्छा लगा, लेकिन हे माँ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरे तो रघुराज मेरे प्रभु श्री राम का ही इच्छा है। हे माँ, जिसके लिए राम जी अवतार लिए हैं, जिसके लिए नर रूप अवतार धारण किए हैं, वह समय आ गया है। देवता लोग बड़े प्रकार से माँ को समझाए। तब माँ बोले, ठीक है देवता लोग, आप लोग अपने अपने निज निज आसन को लोग जाइए। इधर मैं अवधपुरी में जाकर के किसी की मति मारती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, आप लोग जाओ। ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या हरसित स्वरथ पुरयाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाय। माँ सरस्वती अयोध्या में तो आ गई, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं किया। क्या दिमाग काम नहीं किया कि मति किसकी मारी जाए, इसलिए दिमाग काम नहीं किया क्योंकि माता को वैसा व्यक्ति चाहिए जिसका मुंह, हाँ, जिसका मुंह रखा हो, यानी जिसको राम काज में प्रसन्नता नहीं है, उसी की मां सरस्वती मति मारती है, जो राम काज को खुशी खुशी न मनाए। हाँ, लेकिन अयोध्या में घर घर बाजे अवध बधावा, घर घर बधाई बाज रही है। सरस्वती माता एक एक घर में जाकर के विचरण करने लगी, घूमने लगी महाराज जी, घूमने लगी। नहीं, इधर देखी उधर देखी, आगे देखी पीछे देखी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसका मति मारा जा सके। माँ निराश होकर के अपने वैकुंठ लोक ब्रह्म हो जाने लगी। लेकिन जाते जाते जैसे ही धरती लोग छोड़ने वाली थी, तब तक एक स्त्री दिखाई दी। उस स्त्री को देख करके माँ रुक गई। उस स्त्री को जब माँ सरस्वती देखी तो उसका चेहरा एकदम गिरा हुआ था। ऐसे देख करके लग रहा था मानो उसे हत्यारी लग गया हो, उसे गौ हत्या का पाप लग गया हो। वह कौन थी? नाम खरा मंदमती चेर कहे गई छे, असिल निराश होकर जा रही थी कि अब मैं देवताओं को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तो वचन देके आई हूँ कि मैं आप लोगों का सब काम सिद्ध करूंगी, लेकिन यहाँ किसी का मति मारने योग्य कोई भक्त ही नहीं है। राम काज में जिसका मन गिरा होता है उसी का विनाश काले वृत्त, उसी का मन हती माँ सरस्वती मारती है, वही मंत्रा कही गई है, वही रावण है, कोई दूसरा नहीं है। जिसको राम कथा से प्रसन्नता हो रही है वह तो साक्षात देवता है। लेकिन तीन ही न सोहाय अवध बधावा, जिनको सिंहपुर का कथा अच्छा नहीं लग रहा,
वो जरूर नारी सुबह हो काल में है। मंथरा कई है, इसमें कोई संदेह। मंथरा कई राक्षस का कोई सिंह थोड़ी ना उगा होता है, इतना बड़ा सिंह नहीं। हम ही राक्षस काल में हो सकते हैं, रावण हम ही हो सकते हैं, रावण राम अभी हो सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी, बोलिए राधा। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की। लग रहा है आज मेरे महाराज जी भोजन कम कर लिए हैं क्या? ज्यादा हो रहा है फिर भी नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ के जजमान तो भैया इतने खराब हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो रे भैया सब सुन लो, मैं बुराई कर रहा हूँ। इतना घी खिला दे रहे हैं, इतना घी कि भैया मुझे बड़े नुकसान कर रहा है। यहाँ की माताएं चाह रही है कि मेरे गुरु जी दुबले पतले कितने मोटे हो जाए। मैं माँ मना कर रहा हूँ भैया मुझे जीते जी मत मारो रे, मुझे घी मत दो, सादा रोटी दिया करो, घी लगा के मत दिया करो। कोई नहीं मानता, सब हमसे प्रेम करते हैं कि महाराज का मोटे हो जाए। महाराज जी बड़े मेहनत करते हैं। हाँ, इतना प्रेम करते हैं कि घी खिला खिला के हमें मार डालेंगे। राधे राधे। हमारी माताओं बहनों के लिए अपनी ताली बजा दीजिए। बोले सीताराम जी महाराज की। अच्छा, आप लोगों की मैं निंदा करता हूँ तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलिए। मजा आता है? अरे तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को डांटने में। श्री राधे, ये मेरा सौभाग्य है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ झगड़ा भी है, वहाँ डांट भी है, वहाँ सम्मान भी है, वहाँ अदब भी है, और वहाँ हर जगह मर्यादा भी है। वही भी सच्चा प्रेम है। नहीं दिखावा से सब करता है। इधर मंथरा की मति मार करके मां अपने लोग चली गई। इधर बधाई बज रही है। अयोध्या सिंहपुर नगरी में, यह जो अयोध्या रूपी सिंहपुर की धाम है ना, सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग झूम रहे हैं। तब तक एक बुढ़िया मंथरा जिसका नाम था आ गई। क्या गई? पूछे से लोग पूछा, अरे बताओ बहनों, तुम लोग ताली कैसे बजा रही हो रे? तुम लोग मूर्ख हो क्या? तो अयोध्या वाले बोले, अरे नारे मासी मौसिया, हाँ मैं ताली इसमें बजा रही हूँ क्योंकि आज मेरे राम जी राजा बनने वाले हैं। आज मेरे राम जी राजा बनने वाले हैं। रे मासी, तेरे को नहीं पता है क्या? मुझे नहीं पता है। अरे नहीं, राम 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 आज राजा होइए। राजा बनेगी राम? हाँ रे मासी, अरे तुम लोगों का सत्यानाश होता है, तुम्हें कीड़ा बनता है, तेरे को लकवा लगता है, तेरा सत्यानाश होता है। क्यों रे मासी? अरे तू कह रहा है कि राम राजा बनेगा, अरे तेरे मुंह में घाव हो जाए। राम क्यों राजा बने? मेरा भरत राजा बने, मेरा लल्ला राजा बने। अरे राम राजा बने? कौन? मेरा भरत। राम को राजा बनाने चला, मंथरा मार करके वहां से चल दी। जब सोची कि राम राजा बनने वाला है, तब क्या विचार कर रही है? गोस्वामी बाबा संकेत दिए,
करई विचार तो बुधक जाती भरत बात कह गई बिलखानी। अब देखिए मंथरा कैकेयी क्या क्या कुटिल नृत्य करके भगवान को वनवास भेज दी और कैसे विद्वान दशरथ जी को कैकेयी घुटनों पर करके उनको जीते जी मार डाली। ये स्त्री का चरित्र अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करिएगा। मंथरा महारानी कैकेयी के गृह में गई, जा करके चुपचाप महारानी कैकेयी के महल में एक कोने पर जाकर के बैठ गई और महारानी कैकेयी बार बार पूछती है, रे मंथरे क्या हुआ, कुछ तो बोल। मंथरा रो रही है। अरे मंथरा क्यों रो रही है, बता क्या हुआ रे। रानी मुझसे मत पूछिए, मैं कौन लगती हूँ आपकी, आप जो मुझे मनाने आई है। अरे मंथरा ऐसे क्यों कह रही हो। मंथरा अरे हटिए महारानी, हमसे दूर रहिए, आप छूना नहीं है। मैं कौन लगती हूँ, मैं मेरा काम है रोना, मैं रो रही हूँ, आप हमें मनाने मत आइए। कैकेयी बोली, अरे बता तो क्या बात हुआ, तुम्हें भरत या लक्ष्मण तुम्हें चिढ़ा दिए हैं क्या। नहीं नहीं मुझे भरत लक्ष्मण नहीं तो शत्रुघ्न ने कुछ कर दिया क्या। नहीं नहीं तो राम ने कुछ बोला। नहीं नहीं तो बात क्या है। तो मंथरा बोली, बता दूं। हाँ बता दूं महारानी, सच बोल रही, बता दूं। हाँ मैं मंथरे बता बता। महारानी सुनिए, भूत विदेशन सोच तुम्हारे, पहला बात यही बोली, तुम्हारा पुत्र विदेश है यानी निहाल में है, तुम्हारे मायके में है। और महारानी आप कैसी मंत्र बुद्धि की रानी है, आपका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। कैकेयी महारानी कुछ समझ नहीं पाई। मंथरा को बोलना चाहिए था क्या कि राम राजा पड़ रहा है, अयोध्या में बधाई बज रही है, लेकिन मंथरा यह बात न बोल करके डायरेक्ट बात कहाँ ले गई, भरत पर बात घुमा दी। यहाँ बात राम की करनी चाहिए, लेकिन राम की बात न करके कहा डायरेक्ट उठा के भरत जी को। भूत विदेशन सोच तुम्हारे, जही न कहावत ही तू हमारे। महारानी मैं मानती हूँ कि आपका मैं नात रिश्तेदार ही तो नहीं हूँ, मैं आपका भाई पटदार भी नहीं हूँ, लेकिन महारानी मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। महारानी एक बात मुझे बहुत दुख दे रहा है। महारानी बोली, क्या मंथरा। मंथरा बोली, महारानी वह ये बात है कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है। क्या। अरे मंथरे तब तो मुंह मीठा करो, खुशी प्रसन्नता की बात है। महारानी खुशी की बात क्या है, मुझे तो खुशी नहीं है। अरे मंथरा क्यों ऐसे बोल रही हो, हमें तो प्रसन्नता है। और मैं बताऊं आप सभी से, कैकेयी माता जितना प्रेम राम से करती थी उतना कौशल्या माँ प्रेम नहीं करती थी, ये बात तो तय है। और वनवास से आने के बाद सबसे पहले गुरुदेव से मिलने के बाद तुरंत पुनः माँ कैकेयी से मिले, तब जाकर के किसी से मिले। ये मेरे राम जी की मर्यादा है। हाँ आगे मैं बात बताऊंगा। मंथरा बोली, महारानी आपका पुत्र विदेश में है, आपको सोच तक नहीं है। इधर चतुर गंभीर राम महतारी, राम की महतारी बड़ा चतुर गंभीर है। महाराज कौशल्या से जाकर के चुपके राम को राजा बना देना चाहते हैं। और हे महारानी आपको पता तक नहीं, भनक तक नहीं है। कैकेयी बोली, मंथरा महाराज हमसे बड़े प्रेम करते हैं, तुम क्रिया चरित्र कर रही हो। बोली महारानी अगर मैं क्रिया चरित्र कर रही हूँ तो मुझे गला दबा के मार दीजिएगा, मैं अपना प्राण दे दूंगी। लेकिन अगर मैं कोई बात गलत कह रही हूँ, झूठ कहूंगी, तो आप जीते जी मुझे जो सजा देंगी मैं स्वीकार करूंगी। लेकिन महारानी 2 मिनट मेरी बात सुनिए।
मैं चाहती हूँ कि राम को राजा न बनाया जाए, राजा भरत बन जाए। तब कैकेयी अब ही जीभ बढ़ाओ तोरी, जबान संभाल के बात कर मंत्रा। राम मेरा बड़ा पुत्र है, राम ही राजा बनेगा। कैसे कर रहा है भरत बनेगा? भरत तो भी ननिहाल में है, उसे बुलाने में समय लगेगा। इसलिए बड़ी बड़ी बात मत कर, सच पता तू करने क्या यहाँ आई है? तू क्या करने आई है बता। महारानी मैं कुछ नहीं बताने वाली, इसीलिए मैं बोल रही थी मुझे रोने दीजिए। मैं होती कौन हूँ जो मुझे मनाने आई है? अब जाइए। अरे नहीं नहीं बता क्या बात है महारानी? अरे अभी तो मेरी जीभ खींच रही है। हो सकता है बात में मैं सच्चाई बता दूं तो मेरा हाथ तोड़ देंगी, मेरी आंखें तोड़ देंगी, तो मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ी। महारानी मैं आपकी दासी हूँ। हे महारानी, अरे चाहे राम राजा बने चाहे भरत बने, अरे हमको क्या लेना देना? हमको तो पोछा ही न लगाना है, महाराज का आसन साफ करना है, आपका पैर दबाना है। अरे मुझे तो सारा सिंहासन मिल जाएगा। लेकिन महारानी तो नहीं सोचिए। महारानी आपने अभी बोली कि मंत्रा मुझसे महाराज बहुत प्रेम करते हैं। महारानी मैं आपसे पूछती हूँ कि महाराज यदि आपसे इतना प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम कहाँ गया? बाजही घर घर अवध बधावा, अयोध्या में घर घर बधाई बज रही है। लेकिन क्या महाराज आपसे एक बात भी बताए कि कैकेयी मैं राम को राजा बनाने वाला हूँ? कैकेयी चुप। और सत्य बात है राजा जी कैकेयी से बताने वाले नहीं थे और बताए भी नहीं थे। मंथरा कैकेयी को इसी पॉइंट पे फंसा ली। अब कैकेयी चुप बोली हाँ मंथरा तू सही कहती है। ए मंथरा बोल रे बोल क्या बात है? दासी बोल, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगी, तू डर मत, मैं तेरे को सजा भी नहीं दूंगी। जो भी बात कहना है आज हमको तुमसे जो कहना है कह डाल। मुझे करना क्या होगा? मंथरा बोली महारानी करना कुछ नहीं है, महाराज आएंगे तो उनसे एक ही बात पूछिएगा। महाराज आप यदि हमसे इतना प्रेम करते हैं और आप अपने मुख से बोलते हैं कि महारानी कैकेयी आपके अलावा मुझे और प्रिय कोई सुंदर नहीं है, तो हे महाराज आपका ये प्रेम कहाँ चला गया? अरे कैसे धर्मात्मा है, कैसे मेरे पति है, अरे पति छोड़िए, कैसे मेरे प्राणेश्वर हैं, कैसे अयोध्या के मणि है, रघुकुल की आप मणि है, कैसे धर्म धुरंधर हो गए। यही हमसे प्रेम करते हैं। 3 पत्नियां हैं, 2 पत्नियों को बता दिए, घर घर अयोध्या बधाई बज रही है, लेकिन मैं क्या पराया हो गई क्या जो मुझे नहीं बताए? कैसा प्रेम है महाराज? महारानी कैकेयी एक एक बात मैं जो बता रही हूँ महाराज से आप उसका प्रश्न करिएगा। मंथरा पूरी तरीके से कैकेयी को चार्ज कर दी। जब मोबाइल 100% चार्ज हो गई ना तब मंथरा निकाल दी चार्ज। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की। मोबाइल यदि 100% चार्ज हो जाता है और ज्यादा देर तक चार्ज में लगाए रहेंगे तो बैटरी ब्लास्ट करने की डर रहती है। उसी प्रकार मंथरा को लगा कि अब इतना महारानी को मैं बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगा दिया, इतना ताकत की दवा इनके लिए काफी है, अगर मैं ज्यादा इंजेक्शन लगा दूंगी तो इनको नुकसान कर देगा। नुकसान मतलब बना बनाया काम फिर से बिगड़ जाएगा, इसीलिए जितना काम बना है उसी में थोड़ा थोड़ा काम चलाइए। कैकेयी महारानी अंत में बोली, हे मंथरा तू मेरी दासी है, तुझे मेरी शपथ है, मैं तुझे एक रत्ती कुछ भी न कहने वाली। तू सच बता, तू सच कह रही है, तुझे तो नौकरानी ही बनना है, महारानी तो मुझे बनना है। हाँ तू बताए चाहे मत बताए। हे मंथरा अब बता बात क्या है? तब मंथरा बोली, महारानी महारानी आपसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। हे रानी आपसे मैं इतनी प्रेम करती हूँ कि मैं आपका अनहित नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी कैकेयी महारानी अरे पान खा के सिंहासन पर बैठे। सामने महारानी मैं आपको महारानी देखना चाहती हूँ, अपने पुत्र अपने लाल भरत को राजा बनाना चाहती हूँ। वो राम का से आ गया राजा बन
लग रही। मैं तो चाह रही हूँ, देखो महारानी कैकेयी, जिस दिन कौशल्या महारानी बन जाएगी ना, उस दिन आप महाराज दशरथ दासी बना देंगे। और महारानी अगर ऐसा होगा तो मैं जीवन भर आपको माफ नहीं करूंगी। ये मंथरा बोल रही है। महारानी यदि महारानी कौशल्या बन गई तो मैं आपको जीते जी मैं आपको माफ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको महारानी देखना चाहती हूँ, क्योंकि कौशल्या को वो आपकी सौतन है। सौतन को मैं महारानी नहीं कह सकती। महारानी तो आप है मेरी। ये महारानी अगर आप पूछती हैं तो मैं बता रही हूँ, मंथरा एकदम कैकेयी माता को दबा दबा के फोड़ कर अपने बस में कर दी। और बताऊं, शेरा है, कोई बात नहीं। मंथरा बड़े प्रकार से महारानी कैकेयी को इतने मैं तो सारी बात नहीं बता रहा हूँ कि मंथरा ने कैकेयी से और क्या क्या बोला। ज्यादा पसंद खोल दूंगा तो हमारी माताएं बहनें आधा माताएं बहनें उठ के घर चली जाएंगी। महाराज ऐसे बोल दिए। मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा, ये मंथरा कैकेयी का ही पसंद कहूंगा, लेकिन कितने माताओं को बुरा लग जाएगा। अच्छा खराब रहते खाते जल्दी से फट पाँव करके तो घर भाग जाएंगे। इसीलिए जितना है उतने कथा श्रवण करिए। ज्यादा अगर प्रकाश डाल देंगे तो बुरा लग जाएगा। मंथरा सत्य बात है। बार बार सितले उसासू मतलब उसासू सांस ले रही है। गोस्वामी बाबा बताते हैं मंथरा कैकेयी को कैसे मना रही है। बार बार तेहिले उसासू नारी चरित कर ढारी आंसू। सिसक सिसक के रो रही है और रो रही है। और मैं बताऊं, अगर आपके सामने कोई लड़की या स्त्री रोने लगे, समझ जाइए आपको कमजोर करना चाहती है, आपको कमजोर करना चाहती है। द्रौपदी रो रो करके कौरवों को मरवा दी कि नहीं? अपने 5 पतियों को ताना मार मार ठूस ठूस सुना सुना करके भीम को खाना खाने नहीं देती द्रौपदी। मेरा केस बिन खून का जिंदा है। ये आर्यपुत्र जल्दी से दुशासन की छाती का लहू लाओ, मैं तुम्हें केस सवारने वाली नहीं हूँ। जब जब अर्जुन भीम 5 पांडव भोजन करने बैठते, पूजा करने बैठते, द्रौपदी अपना केस खोल के उनके सामने धार मारिए बैठ जाती। नहीं मानते, हमें भी कुछ जानकारी है इसके बारे में, ऐसा मत कहिए। जानकारी तो उसके बारे में, संगीत के बारे में मुझे अटूट जानकारी है। सुबह सीताराम जी महाराज की। बड़े प्रकार से महारानी कैकेयी बोली, मंथरा अब तू सच सच बता, मैं तेरे को एक बात बोलने वाली नहीं हूँ, अब मुझे करना क्या है? मंथरा बताइए। महारानी करना कुछ नहीं है, आपको इतने करना है कि किसी भी कारण मैं रानी आपको देखना चाहती हूँ, आप महारानी बन जाए और राजा भरत बन जाए। कैकेयी बोली, हे मंथरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं और कैसे करूं? तब मंथरा बोली, महारानी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मेरे समझ में तो आ रहा है। सुनिए, एक एक बात मंथरा बताने लगी। महारानी अब सुनिए। दुई वरदान भूप सन खाती। महारानी आपको याद है, खाती में पुरस्कार के रूप में, वचन के रूप में महाराज के पास आपका 2 वरदान अभी भी खाती है। सो यही समय है, समय भी है, मौका भी है, अपना राज भी है। मां बहु आज जुड़ा छाती को जुड़ा
कह रही है क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना है? चुटकी दबाते यूं चुटकी दबाओ, यूं काम हुआ। महारानी अब घबरा जाती है थोड़े थोड़े बात में। महारानी करना कुछ नहीं है। कैकेयी बोली, हे मथुरा वरदान कैसे मांगना है? तो मथुरा बोली, महारानी भूपति राम शपथ जब करे तब मांगे मुझे ही वचन करे। महारानी जब इतना ध्यान दीजिएगा, दो वरदान खाती है सो जैसे ही आप भवन में चले जाइए, जैसे ही महाराज शाम को आएंगे आपको मनाने, आप अपने केस को बिखेर दीजिए, अपने तन पे अपने तन का वस्त्र किनारे बिखेर दीजिएगा। अरे वो जब देखें तो उनको लगे कि हाँ तुम नाराज हो, ऐसा न लगे कि तुम उनसे बड़ा प्रसन्न हो। उनको लगे कि कैकेयी बात क्या है, वो तुमसे पूछ पड़े। इतना मजबूर दशरथ जी को कर देना अपना रूप दिखा करके कि दशरथ जी पूछ पड़े कि कहूं प्रिया के तू निशानी। और मथुरा की बात कैकेयी मानी भी, वो अपना ऐसी दशा बना ली। दशरथ जी बार बार जाके मनाने लगे बड़े प्रकार से। बताइए पहले वरदान, पहले वचन में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। और हे कैकेयी बोलना महाराज से कि मोर मरण राउर अबजस, देना तो पड़ेगा, या तो कैकेयी का प्राण, या तो दशरथ का प्राण, या तो भरत को राजा, या तो राम को, लेकिन देना तो बनेगा। बिन देने काम होने वाला नहीं है। महारानी इतनी जरूर ध्यान दीजिएगा, मथुरा बार बार एक ही बात होती है, क्या राम शपथ जब। महारानी आप मेरी सौगंध खाइए, मैं नहीं मानने वाली, आप मेरी सौगंध खा जाइए। किसी को महाराज राम की शपथ खाएंगे तब वरदान मांगना, क्योंकि वो मजबूर हो जाएंगे, चाह करके भी वरदान तोड़ नहीं सकते। इधर बहुबोधि चोरी आदर देई गई वह भवन जहां भूप गए के। इधर मथुरा अपने घर चली गई। इधर महारानी अपने गोप भवन में आ गई। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की। शाम समय गयो निठुरता निकट किया जनु भरी देह सने को भवन सोनी सकुचे कोप भवन जानते हैं क्या है? जैसे घर में पूजा का कमरा अलग होता है, सोने वाला रूम अलग होता है, मेकअप वाला रूम अलग होता है।